ये कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसके परिवार के पास ज्यादा रुपया नहीं था। उसको अपनी पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो जब स्कूल से घर वापस आता था तो उसके बाद वो कुछ सामान को लेकर के जाकर के लोगों के घर उसको बेचा करता था। और उसको बेचने पे जो उसको रुपया मिलता था, उस रुपये से वो अपनी फीस जमा किया करता था। एक बार ऐसे स्कूल से घर आने के बाद वो जाकर के सामान को बेच रहा था। तभी क्या हुआ कि धूप बहुत तेज थी और वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसे बहुत तेज भूख लग गई, तो उसने एक प्लान बनाया कि अभी जिसके दरवाजे पर जाएंगे तो उसी से खाने के लिए कुछ मांग लेंगे। अब वो जब एक दरवाजे पर पहुंचा, वहां दरवाजे को खटखटाया तो वहां से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की को देख करके तुमसे वो हक्का बक्का हो गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वो खाना मांगने के बजाय उस लड़की से एक गिलास पानी मांग लिया। अब जो लड़की थी अपने किचन में गई और सोचने लगी कि देखो इतनी तेज धूप है, वो पसीने से पूरा एकदम लड़का भीगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका है, तो उसे बहुत तेज भूख भी लगी होगी, तो उसे हम कुछ खाने के लिए दे देते हैं। तो जब वो खाना देखी तो खाना कुछ भी नहीं था। तो तभी वो एक गिलास दूध रखा हुआ था, तो एक गिलास दूध उठाई और ला करके उस लड़के को दे दी। जो लड़का था वो बहुत ही खुश हुआ। वो एक तरफ दूध पी रहा था, वो एक तरफ मन ही मन सोच रहा था कि देखो इंसानियत अभी भी जिंदा है। और उसके बाद जब वो दूध पी चुका तो उस लड़की से पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने रुपए हुए। तो जो लड़की थी वो हंसी। अब बोली रुपए किस बात के, मेरी माँ मुझे सिखाते हैं कि अगर तुम किसी की हेल्प करो तो उससे रुपए नहीं लेना चाहिए। तो लड़का था बोला अच्छा। उसके बाद पूछता अच्छा तुम्हें कोई भी सामान चाहिए। तो जो लड़की है बोलती नहीं मेरे पास सारे सामान है, मुझे कोई भी सामान नहीं चाहिए। तो जो लड़का है वो वहाँ से उस लड़की को पहले थैंक यू बोलता है, फिर वहाँ से वो निकल जाता है और रास्ते में सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि हाँ अभी भी इंसानियत जिंदा है। उसके दिमाग में केवल अच्छे थॉट से चल रहे होते हैं। धीरे धीरे वो लड़का अपना पढ़ाई पूरी करता है, वो बड़ा होता है और आगे चल करके वो लड़का अपने शहर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। और दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो भी धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। और इसी के चलते वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब उसके जो परिवार के लोग होते हैं उसको ले जा करके एक लोकल में ही डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं उसको देखते हैं तो कहते हैं इनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनको आप जल्दी से जल्दी कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाओ, तभी इनका बचना हो पाएगा, नहीं तो फिर ये दुनिया को छोड़ करके चली जाएगी। इनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके घर वाले जो उस लड़की को ले जा करके एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और लड़की जो है आईसीयू में भर्ती होती है, यानी उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे वो जो लड़का था, वो लड़का जहाँ पे डॉक्टर बना था। अब वो जो लड़की है जब आईसीयू में भर्ती होती है, उसका जो केस है डॉक्टर के पास पहुँचता है, यानी उस लड़की के पास पहुँचता है। और लड़का जैसे ही इस लड़की का चेहरा देखता है, फोटो देखता है, उस लड़की के गाँव के बारे में पढ़ता है, वो जान जाता है कि हाँ ये वही लड़की है। और उसके बाद वो उस लड़की का केस ले लेता है और बोलता है कि इसकी हम सेवा जरूर करेंगे, इसको हम ठीक जरूर करेंगे। और उसके बाद वो जाकर के लड़की को देखता है तो लड़की एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, यानी कि एकदम से ऐसी स्थिति में रहती है कि वो बहुत ही जल्द वो इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाली होती है। तब वो जो लड़का है यानी वो जो डॉक्टर है वो अपने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर को बुला लेता है, अपनी पूरी जान लगा देता है उस लड़की को सही करने में और अंततः वो लड़की को बचा लेता है। लड़की बच जाती है, लड़की कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और उसके बाद उसे बिल भेजा जाता है। वो जो डॉक्टर है उस बिल में एक नोट भी भेज देता है। और वो लिफाफा जैसे उस लड़की के पास पहुंचता है और लड़की उस बिल को देखती है तो हैरान हो जाती है, वो दुखी हो जाती है, क्योंकि वो बिल रहता है 18 लाख रुपए का। ये देख करके वो लड़की बहुत निराश होती है, कहती है मैं जिंदा बच तो गई हूँ, लेकिन फिर मैं ये बिल कैसे दूंगी, ना मेरे परिवार वालों के पास इतना रुपया है, आखिर अब क्या होगा। वो दुखी के मारे रोने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी जो नज़र है उस लिफाफे के उस नोट पर पड़ती है। वो नोट जिसमें वो लड़का यानी वो डॉक्टर उसमें रखा था, नोट को उठाती है, वो खोलती है, पढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उस नोट में लिखा रहता है कि आपका जो बिल है वो पे हो चुका है। वो काफ़ी साल पहले आपने एक गिलास दूध दे करके पे कर दिया था। वो जो लड़की है वो समझ जाती है यहाँ ये वही लड़का है जिसको हमने एक गिलास दूध पिलाया था। और वो लड़की एकदम से खुशी से भर जाती है, उसके आंख से आंसू निकलने लगता है, लेकिन वो खुशी के आंसू होता है। उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो भी उस कमरे में आते हैं और उसको देखते ही वो जो लड़की होती है वो पहचान जाती है और उसके बाद उसे दिल से उस डॉक्टर को धन्यवाद कहती है। ये छोटी सी कहानी हम लोग को बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम लोग को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो ये दुनिया गोल है, वो अच्छाई एक दिन घूम फिर के हम लोग के पास जरूर पहुंचेगी। लेकिन अगर हम लोग बुरे कर्म करेंगे तो ये उसके लिए भी दुनिया गोल है, या आपकी जो बुराई है घूम फिर करके आपके पास जरूर पहुंचेगी। तो आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके मरने के बाद भी आपके नाम का जय जयकार होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके मरने के बाद भी आपके नाम पर लोग गालियां बकेंगे। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और कुछ कमाल का करिए।